थोड़ी ठहरी हुई चीजें थी, अभी की चीजें भागती हुई। ठहरी हुई चीजों में आप ज्यादा कंसंट्रेट कर सकते थे अपने फीलिंग्स पर, अपने जो एहसासात आपके थे उस पर, जो कि नर्म थे, नाजुक थे, वो एहसासात, जब इतनी उजलत आपको नहीं थी। और आज के जमाने में एक भागती हुई जिंदगी, हर आदमी भागा जा रहा है। साथ साथ मादा परस्ती पहले भी थी, अभी पहले थी तो मादा परस्त कुछ लोग थे, बहुत ज्यादा लोग नहीं थे, लेकिन मादा परस्ती अब इस कदर बाजार हावी हम लोगों के ऊपर हो गया है कि हर आदमी को गाहे बगाहे, चाहते हुए नहीं चाहते हुए भी अपने अंदर मादा परस्ती के कुछ हिस्सों को तहलील कर लेना होता है। तो ये भी चीजें हुई। जाहिर है कि इन सारी चीजों का असर आपके लिखने पर पड़ेगा। जब आप लिखेंगे तब जिन चीजों के पैरोकार आप रहेंगे, अगर आप मादा परस्ती के खिलाफ हैं और मादा परस्ती बढ़ती जा रही है, तो ये कर्व जो आपके अंदर पैदा होगा, तो हो सकता है कि आपकी शायरी में, आपके अफसाने में वो चीजें सामने आए। इसीलिए पहले और अभी के अदब में ये चीज है कि वो जो ठहराव था, जब आदमी अपने अंदर जाता था और आदमी बनता था। अभी क्या है कि अभी आप बहुत सारी चीजें छिछली हो जाती हैं कि ऊपर से रह करके निकल जाती हैं, क्योंकि आपके बहुत सारे मकासिद हो गए हैं। तो वही वजह है कि थोड़ा बहुत यही तफरीक आया हो। जी, बहुत बहुत खूब, बहुत अच्छी बातें, हमारे सामीन बहुत महसूस हो रहे होंगे। अच्छा, अब आपसे थोड़ी सी गुजारिश करेंगे कि आप हमें अपना कलाम सुनाएं। मुझे एक टाइटल बड़ा अच्छा लगा जब मैं आपके बारे में पढ़ रही थी, आपके बारे में सदक इकबाल साहिबा से भी काफी पूछा, तो एक नज्म का उन्वान है, या मुझे नहीं पता ये गजल है या नज्म है, भले तुम और भी नाराज हो जाओ। तो मैं चाहूंगी आप ये किताब का ही उन्वान है। मैं एक छोटी सी नज्म पहले सुनाता हूँ, फिर वो नज्म आपको सुनाता हूँ। नज्म बहुत छोटी सी, बहुत मुख्तसर सी नज्म है। सिफर है उन्वान इसका, सिफर। अगर मुझसे पूछो कि कमजोरियां क्या मेरी जिंदगी की अब तक रही, अगर मुझसे पूछो कि कमजोरियां क्या मेरी जिंदगी की अब तक रही हैं, अगर मुझसे पूछो कि क्या है वो ताकत कि मैं जी रहा हूँ, मैं बस ये कहूंगा कि पूरी तड़प से, कि शिद्दत से पूरी उन्हीं शय के पीछे मैं दौड़ा किया हूँ, बस उनको है चाहा कि जिनकी नजर में मैं बस एक सिफर था। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। और अब मैं आपको वो भले तुम और भी नाराज हो जाओ, आपकी मतलब आपका ये हुक्म है कि मैं आपको ये सुनाऊं, तो ये एक नज्म है, आजाद नज्म। भला किस बात पे नाराज हो तुम, भला किस बात पे नाराज हो तुम, यही कि मैं सरासर नाअहल हूँ, मैं नावाकिफ हूँ कैसे जिंदगी कठिन इस दौर में जीते हैं। भला किस बात पे नाराज हो तुम, यही कि मैं सरासर नाअहल हूँ, मैं नावाकिफ हूँ कैसे जिंदगी कठिन इस दौर में जीते हैं, कि जीना ऐसे जीना तो नहीं है कि जिम्मेदारियां होती हैं जिनको बहर सूरत निभाना पड़ता है हर आदमी को। भले अपनी हिफाजत की न हो कोई भी परवाह, हिफाजत है बहर सूरत हिफाजत जो अपने हैं, जरा उनका भी मुस्तकबिल तो सोचो। ये क्या कि किसी भी काम को करने का कोई भी सलीका ही नहीं है, ये क्या कि किसी भी काम को करने का कोई भी सलीका ही नहीं है। खलाओं में भला तुम पांव रखे जमी का कब तलक एहसास करवाते रहोगे, भला एहसास को गूंथोगे कैसे, भला जज्बे की रोटी जहाँ के किस तवे पे पक है सकती, भले कितने ही मीठे लफ्ज डालो, ये फीकी चाय तो हर हाल में फीकी रही। वाह, बहुत खूब। ये माना वो बड़े नाजुक थे लम्हे कि अश्कों के छलकने का सबब जब शुरू होकर दिलों पे खत्म होता था, कि अब तो आंसुओं का साफ रिश्ता शिकम से हो गया है। ये माना वो बड़े नाजुक थे लम्हे कि अश्कों के छलकने का सबब जब शुरू होकर दिलों पे खत्म होता था, कि अब तो आंसुओं का साफ रिश्ता शिकम से हो गया है। जिधर डालो नजर उधर दूका सजी है, तिजारत चांद की भी कर रहा है वो दुनिया का बड़ा ताजिर, वही महताब के शायर और आशिक जिसकी तशबीहें दिया करते थे। जिधर डालो नजर उधर दूका सजी है, तिजारत चांद की भी कर रहा है वो दुनिया का बड़ा ताजिर, वही महताब के शायर और आशिक जिसकी तशबीहें दिया करते थे। जरा सोचो, हाँ इसी एक बात पे नाराज हो तुम कि अपनी आंख में ख्वाबों का सुरबा डाल कर मैं
खलाइक जहां की सैर करने चल पड़ा हूँ। जरा सोचो, हाँ इसी एक बात पे नाराज हो तुम कि अपनी आंख में ख्वाबों का सुरमा डाल कर मैं ये करने चल पड़ा हूँ। मगर सुन लो भले तुम और भी नाराज हो जाओ कि ताकतवर वो ताजिर जरा सी मुख्तसर इस बात से खायफ है रहता कि कितना डाल दे हकीकत का वो जादू, अभी भी देखता है ख्वाब कोई, अभी भी देखता है ख्वाब कोई, वही एक ख्वाब जो तोड़ेगा बिलाखिर तिलिस्मों की ये जंजीरें जहां से। बहुत यही थी वो नज्म। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। क्या तारीफ करें। अगर आप कलाम सुनना चाहें तो मैं कुछ गजलें वगैरह सुनाता हूँ। ये गजल पेश खिदमत है। मतलब है कि हमारी रातों की कश्मकश से जो हल था निकला वो हम नहीं थे। हमारी रातों की कश्मकश से जो हल था निकला वो हम नहीं थे। और तमाशा बनके जो तेरी नजरों से होके गुजरा वो हम नहीं थे। शेर है कि वो सजदा करता नजर जो आया हर एक मुश्किल में आफतों में, वो सजदा करता नजर जो आया हर एक मुश्किल में आफतों में, और शबाहतों में हमारे जैसा जो लग रहा था वो हम नहीं। वो सजदा करता नजर जो आया हर एक मुश्किल में आफतों में, शबाहतों में हमारे जैसा जो लग रहा था वो हम नहीं थे। और अगला शेर है कि वो छोड़कर जो हमें गया था हमारे अल्फाज ले गया था। वो छोड़कर जो हमें गया था हमारे अल्फाज ले गया था, और जो जाने महफिल सुखन का माहिर गजल सरा था वो हम नहीं। वो छोड़कर जो हमें गया था हमारे अल्फाज ले गया था, और जो जाने महफिल सुखन का माहिर गजल सरा था वो हम नहीं थे। और अगला शेर है कि वो सुबह काजिब का एक मंजर सितारा कोई जो डूबता था। वो सुबह काजिब का एक मंजर सितारा कोई जो डूबता था, उस अलविदाई सफर में यकदम जरा सा झिझका वो हम नहीं थे। और शेर देखें कि कहीं पे हम भी तो मुब्तला थे कि बेदार रातों के हम नवा थे। कहीं पे हम भी तो मुब्तला थे कि बेदार रातों के हम नवा थे, जो सरबजानू जुनू के जीने पे जाके बैठा वो हम नहीं थे। कहीं पे हम भी तो मुब्तला थे कि बेदार रातों के हम नवा थे, जो सरबजानू जुनू के जीने पे जाके बैठा वो हम नहीं थे। और आखिरी शेर है कि हमारे अर्जे तलब पे हरदम, हमारे अर्जे तलब पे हरदम जो मीना झटका जो जाम टूटा। हमारे अर्जे तलब पे हरदम जो मीना झटका जो जाम टूटा, मगर जो तिश्ना लबी के किस्से सुना रहा था वो हम नहीं थे। हमारे अर्जे तलब पे हरदम जो मीना झटका जो जाम टूटा, मगर जो तिश्ना लबी के किस्से सुना रहा था वो हम नहीं थे। और मक्ता पेश खिदमत है कि दहकते शोलों में तब के कुंदन का रुतबा जिसने किया था हासिल। दहकते शोलों में तब के कुंदन का रुतबा जिसने किया था हासिल, और जो कीमिया थी दुका की पेटी में रश्के दुनिया वो हम नहीं थे। हमारी रातों की कश्मकश से जो हल था निकला वो हम नहीं थे। तमाशा बनके जो तेरी नजरों से होके गुजरा वो हम नहीं थे। बहुत खूबसूरत आपका अंदाज है बयां, बहुत अच्छा है, मुनफरिद अंदाज में जैसा। मेरी पहली मेरा पहला जो मजमुआ कलाम था बेचैनिया, जो कि मेरा पांचवा भी है। पहला वाला तो देवनागरी स्क्रिप्ट में था और 64 ही पन्नों का था। और ये अच्छा। अभी जो आई वो 213 पेज की आई है और वो उर्दू रस्मी खत में है, तो बेचैनिया ही उन्वान है। हाँ, तो ये वाली बेचैनिया जो है, जो टाइटल उसका है, वो नज्म मैं आपको सुनाता हूँ अगर वक्त हो तो। बहुत वक्त जरूर। ठीक है, बेचैनिया एक नज्म है, ये सुनाता हूँ। जी। मैं ये दावा नहीं करता कि जो नज़में कहीं अब तक वो सारी आसमां की बेकरार रिफत से उतरी है पैगंबर का सहीफा है। मैं ये दावा नहीं करता कि जो नज़में कहीं अब तक वो सारी आसमां की बेकरार रिफत से उतरी है पैगंबर का सहीफा है, कि उनमें जोर है दीवाना लहरों का, कि जिनके बस तसव्वुर से लहर जाता है दिल, ऐसे जहाजों का कि जिनके मगरूर मस्तूलों के सर हमेशा फतह की गर्मी से रोशन है।
कि उनमें जोर है दीवाना लहरों का, कि जिनके बस तसव्वुर से लरज जाता है दिल ऐसे जहाजों का, कि जिनके मगरूर मस्तूलों के सर हमेशा फतह की गर्मी से रोशन है। मेरी गजलें मेरी नज़में तो बस तिफलाना कोशिश, मेरी गजलें मेरी नज़में तो बस तिफलाना